लेकिन निहारिका के कमरे में साजिश चल रही थी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी शिकारी की तरह निर्दय लग रहा था। सामने बैठा था शहर का एक नया बदमाश, जिसे उसने मोटी रकम देकर लालच देकर बुलाया था। निहारिका की होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि अब उसके रास्ते के सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटने वाला है। तभी कमरे के बाहर से एक बेपरवाह गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। हंसी इतनी बेखौफ थी कि कमरे की हवा जैसे जम सा गई। निहारिका और वो बदमाश दोनों ये आवाज़ सुनकर चौंक गया। निहारिका ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर रजनी खड़ी थी, जिंदा, होश में, पूरी तरह सचेत। जिस औरत को निहारिका अभी तक बेहोश समझ रही थी, आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। निहारिका के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। हकलाती हुई वो बोली, तुम तुम्हें होश कैसे आई? रजनी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। होश में हो, तभी तो आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, वरना तुम तो मुझे कब का मुर्दा मान चुकी थी, है ना? सच सामने आते ही निहारिका का डर पल भर में उन्माद में बदल गया। उसे लगा, अगर आज रजनी बच गई तो सब खत्म हो जाएगा। बिना सोचे समझे उसने झपटा मारा और रजनी का गला पकड़ लिया। निहारिका चीखती हुई बोली, अगर तुम जिंदा बच गई तो मुझे भी तुम मिटा दोगी। मैं तो ऐसे नहीं होने दूंगा। रजनी सच के लिए छटपटने लगती है। कमजोर आवाज में बस इतना ही कह पाता है कि निहारिका छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? तभी कमरे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है और अगले ही पल एक सख्त गूंजती हुई आवाज ने कमरे को चीर देता है। बस करो निहारिका। जब निहारिका पीछे मुड़ती है, तब देखती है कि दरवाजे पर राध्या खड़ी थी। उसके आंखों के सामने पूरा मंजर खुल चुका था। निहारिका का हैवानियत भरा चेहरा, रजनी का दम घुटती हुई शरीर और कमरे के एक कोने में छुपा हुआ नकाबपोश बदमाश। राध्या को देखती है, निहारिका जैसी ही पाथर हो गई। उसके हाथ खुद ब खुद रजनी के गले से ढीला पड़ गया। कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। निहारिका ने जिस झूठ और चालाकी की इमारत इतने सालों में खड़ी की थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। अब न कोई बचने के रास्ता था और न कि बचाने का। राधा की आंखों में उबलती हुई गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ पर्दाफाश नहीं था, ये निहारिका और उसके गुनाह को आखिरी अध्याय था।